कहाँ बच्चा तैयार नहीं कोई बच्चे को ले आओ नान भाई। पुत्र है देखना यार अच्छा क्यों रो रहे हैं भैया? चलो पटेल इधर आ। बेटा है ना माँ को रखा के यहाँ बैठा प्रेम नारायण ठीक है प्रेम नारायण बसरा बोलो बुढ़ा देव की सेवा। ये जो नानी है ना वो तीन बार उसके कान में वो नाम बस सुना होकर कान में बोलना है प्रेम नारायण नाम है भाई। ऐसे मैं तो नानी हूँ। चलो हल्ला भी अच्छे नहीं चिल्लाने को ये ले हाँ दार हाँ पहले पैर पहले से भाई ये टीका लगा खाली लान के मराई तो भाई खाली लान एक ठुला हमारे समाज के हुआ इसके अनुसार 18 साल ले जैसे लोचना स्थिति कमजोर होने लगी ना तो फिर समाज को नेम नियम के बारे में जो हमारे पहले जो नेम नियम सब बनाए वो पुकार लिंग उस समय राजा महाराजा उस समय बड़ी अच्छा फिर बाद में हमारी स्थिति परिस्थिति ये हुई कमजोर हुए सब लोग आर्थिक रूप से कमजोर हो गए गरीबी परिस्थिति में तो फिर हमारे समाज में ऐसा नियम बना नेंग जोंग जो है नेंग से कि चलागत अनुसार और पूर्ति अनुसार कि जिस समय उनका स्थिति सही है या फिर वो पूर्ति का कर सके समाज जो भी सामान लग रहा है उसका तो फिर उसके हिसाब से फिर अपने अपने तीज त्यौहार हो चाहे हमारे नेंगजों का विवाह का हो चाहे मांझी का हो चाहे छठी का हो वो सब का फिर होना शुरू हुआ कि चार सियान बैठ के दोनों पक्ष के मामा पक्ष के और समझियाना पक्ष के सगा शेर मियाँ बोलते हैं समझियाना सगा शेर मियाँ सगा शेर मियाँ बैठ के फिर जो भी समाज के और परिवार की स्थिति है उसके हिसाब से काम को करना ऐसे सब हमारे व्यवस्था बनी। बाद में जो कोया लिंग हुए ना तो कोया लिंग हुए तो फिर उन्होंने ये व्यवस्था को समाज के ऊपर तब से ये सब व्यवस्था जो है समाज के ही जो चार सियान के मार्गदर्शन में ये काम होना शुरू है। अब नाम क्यों दिया जाता है
इसको भी हमको जानना है। तो नाम देने की आवश्यकता क्यों पड़ी और नाम क्यों दिया जाता है? तो पहला नाम इस शरीर का पड़ा। अभी तो शरीर का नाम, तो अब अभी तो नाम का संज्ञा आ गया, तो पहला नाम शरीर का नाम पड़ा। तो इस शरीर को लोग अपने अपने हिसाब से नामकरण दे दिए अलग अलग धर्म में। जैसे मनु से पैदा हुए, मनुष्य हो गए, मनु शत्रुपा से पैदा हुए। हिंदू धर्म के अनुसार से जो पहला पुरुष पैदा होता है तो उनमें मनु और शत्रुपा के वंशज है वो लोग, इसलिए मनुष्य बोल दिए। आदम और ईव से पैदा हुए उन लोग मुसलमान लोग, उनका मूल पुरुष है तो वो लोग आदमी बोलते हैं शरीर। ठीक है, शरीर का नाम ही है। तो ये सिर्फ हमारी पूरे 52 लाख झाड़ी 1.25 लाख वनस्पति, पूरे चराचर जीव वनस्पति जीव जंतु में से सिर्फ ये 2 हाथ पैर वालों का नाम। ठीक है, अब इसमें फिर हमको गौंड क्यों कहा जाता है, हमको भी जानना है भाई, गौंड क्यों कहा जाता है? आज हम गौंड समाज बोलते हैं, अब बैगा आ गया, फिर हलवा आ गया, फिर कंवर आ गया, अनेक समाज, उसको समाज के जो वो नाम था उसको जाति बोल दिए, जाति बना दिए आज के डेट में। उसी प्रकार से आदमी से जो पैदा हुए, जो अपने उत्पत्ति का स्रोत, जहाँ से उनका मूल उत्पत्ति है, वो आदम को मानते हैं या फिर मुस्लिम धर्म को मानते हैं, वो लोग आदमी कहते हैं अपने आप को। ठीक है, और यीशु से पैदा हुए हैं वो लोग इंसान कहते हैं। उसी प्रकार से मनु और शत्रुपा से पैदा हुए वो मनुष्य कहते हैं। तो हम लोग किससे पैदा हुए हैं? हम लोग किससे पैदा हुए हैं आप बताओ। तो हम लोग पहला, हमारा शब्द एक था, पहला वो था कि गोंड से, मतलब हमारा गोंड इसलिए पड़ा क्योंकि गोंड का मतलब होता है गंडा। 5 तत्वों का ये हमारा शरीर है, 5 गंडों का ये क्या है, शरीर है। इसलिए इस शरीर का नाम हमारे पूर्वज ने गोंड कहा। गोंड कोई जातिवाचक शब्द नहीं है, कोई समाज का, एक व्यक्तिगत समाज का नाम नहीं कि गोंडे समाज का। वो अभी वर्तमान में गोंड बना। उसके बाद कोया से पैदा हुए, कोक से पैदा हुए हम लोग, भाई कोक से ही पैदा हुए सब लोग। तो कोक से पैदा हुए इसलिए क्या हो गया, कोयतुर हुए थे। कोया से पैदा हुए इसलिए हमको कोयतुर भी कहा गया। ठीक है, गोंड 5 तत्व का हमारा शरीर है, इसलिए हम गोंड हैं। या गोंड कोई जाति नहीं है। ठीक है, अब हमारे लोग जिस प्रकार से भारत में रहते हैं तो भारतीय, ठीक है, इंग्लैंड में रहते हैं तो अंग्रेज हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से पंजाब में रहते हैं पंजाबी, पंजाबी कोई जाति है क्या? नहीं है। पंजाब में रहते पंजाब हो गए, छत्तीसगढ़ में रहते छत्तीसगढ़िया हो गए, है कि नहीं? तो उसी प्रकार से इस गुणवाना, जब इस धरती का नाम गुणवाना हुआ, इस धरती का नाम क्या बना, गुणवाना हुआ, तो गुणवाना में रहने वाले लोगों को गोंडियन कहा। गुणवाना में रहने वाले लोगों को गोंडियन कहा। ठीक है, और ये जो हमारे व्यवस्था को मानने वाले हमारे समाज है। अब जब हमारा धीरे धीरे विस्तार होते गया, सामाजिक विस्तार होते गया, हमारी जनसंख्या बढ़ती गई, तो अब एक व्यक्ति की पहचान गोत्र दिया गया। किसका पहचान? परिवार का पहचान। तो परिवार का पहचान उनको गोत्र दिया गया। तो गोत्र में मरकाम, धुर्वे, नेताम, ये सब चीज। इस प्रकार से वनस्पति में भी अलग अलग पेड़ पौधे होते हैं, जैसे साजा, सरई, महुआ, ये सब को हमारे पहली बारी गोपाल लिंगो जी ने इनका नामकरण किया। ठीक है, अब व्यक्ति की पहचान, तो व्यक्ति की पहचान, ये तो हमारा पारिवारिक पहचान हो गया। गोंड हमारा क्या पहचान हो गया, हमारे शरीर का पहचान हो गया। ठीक है, और तो पहला पहचान हमारा गोंड बना। गोंड क्यों बना? क्योंकि ये भालू है, ये हाथी है, ये पौआ है, ये बाज है, ये साजा है, ये सरई, सब जीव है, सबका अलग अलग नाम दिया। उसी प्रकार से हमारा इस शरीर का नाम 5 गंडाधारी 5 तत्वधारी शरीर का नाम गोंड पड़ा। अब गोंड हो गया, तो अब पूरे इतना जो पूरे लोग गोंड हैं, तो अब इसमें से कौन क्या है ये जानने के लिए फिर दूसरा पहचान दिया उनको, गोत्र पहचान। तो गोत्र किसका पहचान है? वो परिवार का पहचान। अब यहाँ सब लोग बैठे हैं, आप बताओ, सिर्फ गोंड बस होते हैं, गोत्र नहीं होता। तो फिर कैसे जानते कि ये फलाने गोत्र है, ये ढकाने, कौन से गोत्र में शादी करना है, कौन से गोत्र में शादी नहीं करना है?
इसके पीछे बहुत बड़ी एक घटना है। जब हमारे आदि गुरु जो थे पहंदीपारी कुपालिंगो जी, पहंदीपारी कुपालिंगो जी थे, वो जिस समय जन्म हुआ उनका, जन्म के समय एक राजा दूसरे राजा से लड़ते थे, ठीक है, और आपसी परस्पर विवाहिक संबंध बनाते थे। तो उस समय परस्पर पास के रिश्ते में संबंध बनाने की वजह से जो नया संतान आता था, बच्चा जब पैदा होता था, तो विकलांग, यानी शारीरिक रूप से विकलांग, बौद्धिक रूप से विकलांग, मानसिक रूप से विकलांग, कमजोर, ये पैदा होता था पास पास में रिश्ते नाते जोड़ने से। तो उन्होंने फिर पारी व्यवस्था बनाई और उन्होंने एक राजा दूसरे राजा से अपने सत्ता विस्तार के लिए लड़ते। आप अधिकतर कथा कहानी में हमारे गुणवाना की गाथाओं में प्रधान पठारियों के माध्यम से सुने होंगे कि एक राजा दूसरे राजा से लड़ाई करते थे कि हीरा खान छत्री रैया सिंगोला के राजा के साथ लड़ने चला गया, तो ये राजा उनसे लड़ा, ये राजा इनसे लड़ा, ऐसे सुनते हैं नहीं। तो अब हम सुन रहे हैं, तो उन्होंने कहा इस लड़ाई को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए क्या व्यवस्था बनाया जाए। हमारे बच्चा विकलांग पैदा होते हैं, ये हमारी सामाजिक क्षति है। अब इसको हम अपने, भाई ये प्रकृति का देन तो नहीं है, तो कहीं ना कहीं इसमें अगर माता पिता की जो संबंध जो बनता है वो रिश्ते नाते में अगर बन जाए तो सही हमारा भविष्य होगा, हमारा बच्चा हष्ट पुष्ट मजबूत पैदा होगा। ये सोच के उन्होंने पारी व्यवस्था बनाई, गोत्र व्यवस्था बनाई, ठीक है, गुंडलाई व्यवस्था बनाई। उसके बाद एक राजा दूसरे राजा से लड़ते थे, उनको ये सलाह दिया, वहां भी उन्होंने व्यवस्था बनाई कि एक गढ़ के राजा दूसरे गढ़ के राजा से शादी ब्याह लेन देन करे, तो उसे बेटी रोटी का लेन देन जब जुड़ा उनका, तो उनका दुश्मनी खत्म। भाई मैं थोड़ी चाहूंगा कि मेरा भी मान ले मेरे मामा पक्ष है, तो मैं थोड़ी चाहूंगा कि मैं मामा पक्ष को मैं मार के वहाँ राजपाट चलाऊं। तो ये जो मैत्री भाव विस्थापित करने के लिए ये व्यवस्था बनाई है। अब उसी प्रकार से अब व्यक्तिगत पहचान देने के लिए उनको व्यक्तिगत पहचान देने, आप वनस्पति में देख लो, वनस्पति में व्यक्तिगत पहचान है, जीव जंतु में व्यक्तिगत पहचान है, उनमें नहीं है। क्यों नहीं है? आप जाओ जंगल में, किसी भी जंगल में जाओ, साजा के पेड़ को साजत पेड़ बोलोगे, ये दूसरा पेड़ बोलोगे। कौआ को एक कौआ चाहे 10 कौआ बैठे, कौआ बोलोगे। उनका व्यक्तिगत पहचान नहीं है, उनका कुटुंबी पहचान है, उनका सामाजिक पहचान है। लेकिन हमारा इतने लोग बैठे हैं, सब लोग गोंड हैं, लेकिन सबका अलग अलग व्यक्तिगत पहचान है। तो व्यक्तिगत पहचान देने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि हमारा बौद्धिक और शारीरिक और मानसिक इन सभी जो 5 कर्म इंद्रिया और 5 ज्ञान इंद्रिया होते हैं शरीर में, जिसमें से सबसे ज्यादा हमारा विकसित, अगर किसी भी जीव चराचर जीव प्राणियों की अगर किसी भी का बौद्धिक विकास सबसे ज्यादा है तो वो हमारा इस मतलब गोंड लोगों का है। गोंड जो 5 तत्वधारियों में से सब, भाई जीव जंतु भी 5 तत्वधारी हैं, वो भी गोंड, लेकिन सिर्फ हमारे जो है जिसको हम आज की डेट में मानव बोलते हैं, उनका ही जो बौद्धिक विकास पूर्ण रूप से हुआ। तो आज हम अपने बौद्धिक क्षमता से पूरे जीव जगत को अपने नियंत्रण में कर सकते, पूरे जीव जगत को हम किस प्रकार से संचालित करनी ये सोच सकते हैं, जान सकते हैं। समझने की, सोचने की क्षमता हमारे अंदर है और हम चलायमान है, इसलिए हमारा व्यक्तिगत नाम की आवश्यकता पड़ी और उसी समय से व्यक्तिगत नाम प्रारंभ तब से ये व्यवस्था बनी। तो 5 लर की जो 5 लर की धागा कमर में बांधना, कमर में 5 लर की धागा करधन बांधा जाता है, 5 गंडा के नाम से, पंच शक्ति के नाम से, उसके कमर में 5 लर की धागा बरू छठी के दिन बांधा जाता है कि इसका कमर और रीढ़ की हड्डी हमेशा मजबूत रहे, बंधा रहे। ये पहला हमारा गुंडी धर्म का पहला नियम, जिसको हमारे समाज हमेशा करते आए। हमारे समाज का 3 जो व्यवस्था होती है, और 3 व्यवस्था में 3 प्रकार की नेंग सेंग होती है। अब संस्कार भी बोलते हैं, हम लोग 3 संस्कार बोलते हैं, जबकि हमारे में संस्कार नहीं होता, हम संस्कार नहीं बोलते। संस्कार शब्द हमारे समाज में नहीं है। हम हमेशा बोलते हैं छठी के नेंग करना है,
बिहार में कलसा परगानी के नेंग करना है, भावर के नेंग करना है, यही तो बोलते हैं ना कि चलोगा छठी के संस्कार करना है, चलोगा बिहार के संस्कार करना है, तो बिहार में चलो पर्रा परगानी के संस्कार करना है, ऐसे बोलते हैं। हमारी कोई भी शब्द में संस्कार, हमारी कोई भी नेंग जोंग जी होता है जन्म से मृत्यु तक के, और मृत्यु के बाद भी एक होता है पेन संस्कार जिसको हम कुंडा मिलान कहते हैं। तो किसी में भी संस्कार शब्द का उल्लेख नहीं, संस्कार शब्द आता नहीं, इसलिए हमारे में संस्कार नहीं होता, नेम होता है। तो 3 अवस्था होती है, तो 3 नेम होता है। कौन सा? पहले जन्म में छठी, ठीक, उसके बाद विवाह में विवाह का नेम जो होता है, ठीक, उसके बाद तीसरा मृत्यु में मृत्युकरण का, और फिर चौथा होता है उसको पेन करना, आप सब जानते हैं, कुंडा मिलाना, ठीक है। तो ये 4 होता है, लेकिन 3 जो है हमारी जीव अवस्था में होता है, एक जो होता है हमारे मरने के बाद होता है, जो कुंडा मिलाना होता है। तो इस तीनों में हमको समाज के द्वारा क्या क्या दिया जाता है? तो पहला, जन्म में मायके पक्ष के आई माई दाई और पिता पक्ष के आई माई दाई और 4 सियान बैठ के बच्चा के जन्म के दिन उसको 3 व्यवस्था देते हैं, जात, गोत और नाता, ठीक है। तो जितने भी ये मसराम हैं, जितने भी ध्रुवे हैं, ये इनके मरकाम, ध्रुवे, परस्ते, इनके क्या हैं? नाना पक्ष के हो गए, ठीक है। उसके बाद जितने भी मसराम, मरई जो भी हैं, वो इनके क्या हैं? पिता पक्ष के हैं, ठीक है। अब ये जो व्यवस्था जात गोत के वजह से फिर नाता बनता है, ठीक है ना। कहीं के भी हो, आप पूछ लो, आप मसराम हो, कोई बोल देंगे कि मैं मसराम हूँ, कहीं बोल देंगे ना, तो आप फट से जान मसराम हम भाई हैं, फट से आ जाएगा। अब कोई ध्रुवे बोले तो ध्रुवे तो मेरे समधी घराना, तो फिर वो रिश्ते मतलब उम्र के हिसाब से फिर रिश्ता बनता है। जो मेरे उम्र के हैं मेरे समधी, मेरे पिता के उम्र के हैं मेरे मामा, ठीक, और मेरे छोटे उम्र के हैं तो मेरे भांजा, हुए कि नहीं? तो ऐसा जो रिश्ता ऑटोमेटिक उस गोत्र की पहचान से हमारी कुटुंब में, समाज में बनता है। तो पहला हम दिए करधन, ठीक। अब करधन देने के बाद गोटुल की व्यवस्था जब शुरू होती है, गोटुल जानते हैं ना, गोटुल आने जिसको आप आज की वर्तमान भाषा में स्कूल बोलते हैं, क्योंकि बच्चा को सही शिक्षा दीक्षा देना है तो उसके लिए स्कूल भेजोगे तब तो होगा ना। तो उस प्रकार से आज स्कूल है, तो उसी प्रकार से उस समय गोटुल था। तो गोटुल में उसको सामाजिक शिक्षा दीक्षा सब कुछ दिया जाता था, ठीक है। तो दूसरा व्यवस्था आज बोले ना, जुठारे वाले मैं बोला ना, चिखाना का एक, तो चिखाना मतलब वो तो आप समझ गए ना, इस प्रकृति के स्वाद को उसको सिखाना है, परिचय कराना है, ठीक है ना। तो वो तो चिखाना भी एक हमारा नेंग जोंग है, हाँ। उसके बाद जब वो 6 वर्ष का हुआ तो उसको शिक्षा दीक्षा के लिए गोटुल भेजा जाता है। तो गोटुल में 2 वहाँ नेंग जो उसको बच्चा को 2 प्रकार के वहाँ व्यवस्था दी जाती है। क्या? पहला लुड़किंग की आना, यानी कान छेदना, ठीक है। दूसरा गोदना, जिसको गोदना को आज बोलते टैटू बोलते हो ना, टैटू बोलते हो ना। अब भाई इंग्लिश में टैटू बोलते हैं, टैटू के मतलब ही टोटम होता है। अब बच्चे 100 बच्चे हैं, कौन गोत्र के हैं कैसे जानूंगा? उसका एक गोत्री पहचान है, टोटम। तो टोटम को उसके शरीर में उकेरा जाता था, एक वैसी प्राकृतिक रंग को गोदना के माध्यम। आज भी, पहले अभी तो सुई आ गया, पहले कांटा में उसको चुभोते थे, बेल के कांटा नहीं तो बड़े बड़े वनस्पति के कांटा में कलर बना के, रंग बना के। तो उनका टैटू दिया गया, शरीर में अंगों में टैटू दिया गया और कान को छेद करके लूटिंग। आज भी, अभी तो आप इधर है कि नहीं, हमारे तरफ हमारे सियाने लोग डराने के लिए उस नेम को पालन करेंगे, ऐसे के डराने के लिए क्या बोलते थे? अरे कान ल छिदवा ले, नहीं छिदवाबे तो भगवान घर जाबे छाबर में छेदी। उसी प्रकार से लड़कियों को बोलते हैं गोदना गोदवा ले, नहीं गोदवाबे तुम साबर में। तो ये ऐसे मतलब डराने के लिए, ताकि डर के उस व्यवस्था को पालन करें। इसलिए उनका मतलब नहीं जानते थे, लेकिन हमारे सियाना लोग उसका परिपालन करते थे, ठीक है। अब ये तो हमारे गोटुल में दे दिए 2,
एक जन्म में मिल गया करधन, ठीक है, और लुड़की और गोदना, यहाँ का कंप्लीट हो गया। उसके बाद जब विवाह होता है तो विवाह होता है क्या देते हैं, विवाह के बाद विवाह में करेंगे, बाकी मेरे जीजा जी हमें बताएंगे। अब आप इतना तक बताएंगे, बाकी तो ये पूर्ण रूप से बताएगा क्योंकि विशेषज्ञ यही है। और उसको मैं आपको ये भी बता दूं, मरते समय जो व्यवस्था को समाज दिया है तो मिट्टी में दफनाने से पूर्व जो समाज ने जिस व्यवस्था को दिया है उसको वापस ले लेता है। कैसे? मिट्टी में दफनाने से पहले क्या बोलेंगे सियाना लोग, देखो तो उनके कमर में कुछ थोड़ी है, देखो तो कान में कुछ थोड़ी है, गला में कुछ थोड़ी है, उनको निकाल दो। तो ये व्यवस्था जो देता है वो ले भी सकता है, ये व्यवस्था समाज की है। तो आज हम ये मसराम गोत्र की इसका क्या दे दिए, गोत्र दे दिए। मरकाम इनका जात है, मसराम इनका गोत है। और रिश्ते में अब मरकाम और ये है हम धुर्वे हैं, तो अब नाती लगेगा। ये तो मेरे क्या है, भतीजा है। आप क्या बोलते हैं इसको? हाँ, आपके दामाद है तो आप तो मेरे समधी हो गए। तो समधी है तो ये आपके नाती है, तो समधी के नाती यानी मैं इनके नाना हूँ। है तो मैं हूँ, एक है नाती है। अच्छा, हाँ, नहीं तो आप तो भांजा हो गए। हाँ, ये नाती बोला नहीं, इसलिए अब नाना हो गए हम इनके। हाँ, आप समझे हैं, ये भांजा है, ये बेटी है, अब ये नाती है। नाता भी मिल गया, जात भी मिल गया, वो भी। आज इतने ही देने के लिए आए हैं, तो इतनी ही बात करेंगे। बाकी हमारे ये भी नाना हो गया। फिर ये देखो मेरे जीजा हैं।